हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम 27 क्यू फॉर्म भरते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था फॉर्म नंबर 26 क्यू के बारे में कि क्वार्टरली बेसिस पे हम ये फॉर्म भरते हैं। टीडीएस जो डिडक्ट करते हैं, जैसे अप्रैल मई जून का जो टीडीएस डिडक्ट किया वो हम 26 क्यू में जुलाई के महीने में भर के सबमिट करवाते हैं। ऐसे ही हर क्वार्टर में करते हैं हम। लेकिन 26 क्यू के अंदर हम उन पर्सनस का टीडीएस की डिटेल डिपॉजिट करवाते हैं भरकर जो रेजिडेंट हमारे पर्सन्स होते हैं। लेकिन जो नॉन रेजिडेंट पर्सन होते हैं उनके लिए हम ये 26/7 क्यू फॉर्म फिल करते हैं। ये भी क्वार्टरली बेसिस पे जाता है। जिनके हमने टीडीएस नॉन रेजिडेंट पर्सन के डिडक्ट किए होते हैं 27 क्यू के अंदर उनकी डिटेल भर के हम भेजते हैं। तो आइए इसको देखते हैं हम कैसे भरेंगे। ये फॉर्म भी बिल्कुल वैसे ही फिल करना है जैसे हमने 26 फॉर्म को फिल किया था। तो बिल्कुल उसी तरीके से इस फॉर्म को भी फिल किया जाता है। तो कैसे फिल होगा ये फॉर्म अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो लिखा हुआ है यहाँ पे 27 क्यू। जब भी हम 194E, 194LB, 194LC, 195, 196 ए या जो भी ये सेक्शंस है, इन सेक्शन के बेस पे कोई भी पेमेंट करते हैं नॉन रेजिडेंट पर्सन को, जो आउटसाइड कंट्री के पर्सन्स हैं, तो उनकी डिटेल इस 27 क्यू में हम भेजते हैं। जितने भी हमने उनके टीडीएस डिडक्ट किए हैं तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे ही फॉर्म भरा जाता है जैसे ये 27 क्यू भर रहे हैं। जैसे हमने 26 क्यू भरा था वैसे ही 27 क्यू को हम फिल करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने टैक्स डिडक्शन कलेक्शन अकाउंट नंबर डालना होता है 10 नंबर, और यहाँ पे परमानेंट अकाउंट नंबर डालते हैं। हमारी कंपनी का 10 नंबर और परमानेंट अकाउंट नंबर आएगा जैसे हमने 26 क्यू में भरा था। और यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर आएगा कि कौन से ईयर का हम ये, जैसे 2018-19 या 2019-20 का हम ये फॉर्म भर रहे हैं। और ऊपर यहाँ पे हमारी देख सकते हैं पहली लाइन जो लिखी हुई है, स्टेटमेंट ऑफ डिडक्शन ऑफ द टैक्स अंडर सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 200। यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये कौन से क्वार्टर की है, जून क्वार्टर की है, सितंबर क्वार्टर की है, दिसंबर क्वार्टर की है या मार्च क्वार्टर की। और यहाँ पर हम ये डाल सकते हैं कि अगर हमने ये पहले स्टेटमेंट भरी है, जैसे अप्रैल के महीने में या मई के महीने में, अगर हमारी लार्ज स्केल के ऊपर डिडक्शन होती है एम्प्लॉयज़ की या कस्टमर्स की, हमारे जो कस्टमर होते हैं जिनकी हम डिडक्शन करते हैं, जो फॉरेन से रिलेटेड कस्टमर होते हैं, अगर हमने लार्ज स्केल पे डिडक्शन की है तो हमें रेगुलर बेसिस के ऊपर ये स्टेटमेंट बनाकर कि कौन कौन सी हमने डिडक्शन की है, कितनी अमाउंट डिडक्ट की है, वो रेगुलर बेसिस पे हमें भेजनी पड़ती है गवर्नमेंट को। अगर हमने भेजी है और उसकी हम यहाँ पे लिखेंगे येस और नो के बेस पे कि हमने ये वो सबमिट करवाई है या नहीं करवाई, या हम ये क्वार्टर बेसिस के ऊपर पहली ही रिपोर्ट भेज रहे हैं। और अगर आपने डिपॉजिट पहले करवा रखी है, कोई भी रिपोर्ट अप्रैल में या मई में, जो भी आपने अप्रैल में टीडीएस डिडक्ट किया था मई में, तो अगर आपने करवाई है तो उसका टोकन नंबर जो होगा, यानी कि ये हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से मिलेगा। और यहाँ पे टाइप ऑफ डिडक्टर कि हम किस तरह के डिडक्टर हैं, कंपनी है या नॉन कंपनी, यहाँ पे हम फिल करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमने नेम ऑफ डिडक्टर का नाम डालना है, हमारे डिडक्टर का नाम क्या है। और अगर हमारा डिडक्टर जो है, यानी कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट भी अपने कस्टमर्स को, पर्सन्स को डिविडेंड या इंटरेस्ट जब पे करते हैं तो उस स्टेट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का यहाँ पे नाम आएगा और उनका कोड यहाँ पे हम डालेंगे। और यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे एड्रेस डालना है हमने, पूरा एड्रेस आएगा जो कंपनी का एड्रेस है, फ्लैट, नेम ऑफ प्रीमिसेस, रोड, एरिया, टाउन, सिटी, स्टेट, पिन कोड, फ़ोन नंबर, तो ये कंपनी का एड्रेस आएगा। और नीचे उस पर्सन का एड्रेस और पैन नंबर, नेम, जो पर्सन ये टीडीएस कंपनी की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से डिडक्ट कर रहा है कस्टमर्स का, उसका नाम, एड्रेस, पूरी डिटेल आएगी यहाँ पर। और पैन नंबर डालेंगे उस पर्सन का, जैसे हमारी कंपनी के अंदर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हमने रखा हुआ है जो ये टीडीएस डिडक्ट करता है, तो उसकी यहाँ पे डिटेल डालेंगे। और यहाँ पे जो टैक्स हमने गवर्नमेंट को चलान फॉर्म के जरिए डिपॉजिट करवाया है, जैसे अप्रैल के महीने में हमने जो टीडीएस डिडक्ट किए थे, मई के महीने में फर्स्ट वीक में हम जो चलान फॉर्म 281 के जरिए टीडीएस जमा करवाएंगे, मान लेते हैं 50,000 का हमने टीडीएस जमा करवाया है, यानी कि टैक्स, यहाँ पे टैक्स अमाउंट, अगर सरचार्ज लगा है तो आपको पता है ये जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है, अगर इनकी अमाउंट एग्जम्पशन लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो उनको सरचार्ज पे करना होता है। एजुकेशन फीस यहाँ पे डालेंगे। और यहाँ पे इंटरेस्ट, यानी कि अगर हमने
टाइम पे ये टीडीएस डिपॉजिट नहीं करवाया तो गवर्नमेंट की तरफ से हमसे इंटरेस्ट लिया जाएगा, या लेट फीस हमसे लेते हैं या पेनल्टी लगाते हैं, वो हम 705, 706, 707 कॉलम के अंदर डालेंगे। और यहाँ पे टोटल अमाउंट डिपॉजिट एज पर चलान के बेस पे हमने कितनी टोटल अमाउंट डिपॉजिट करवा दी है, ठीक है, यहाँ पे टोटल अमाउंट आएगी, यानी कि सरचार्ज, एजुकेशन, इंटरेस्ट, फीस, पेनल्टी, जितनी भी ये टोटल है इसका 708 कॉलम के अंदर हम टोटल लगाएंगे। और यहाँ पे मोड ऑफ डिपॉजिट थ्रो चलान 709 के अंदर हम डालेंगे। ये जो हमने जमा करवाए हैं वो कैश के जरिए करवाए हैं या चेक के जरिए करवाए हैं, वो हम यहाँ पे डालेंगे, कैश या चेक। यहाँ पे बीएसआर कोड, अगर बैंक के जरिए करवाए हैं तो बैंक का बीएसआर कोड आएगा। चलान नंबर यहाँ पे आएगा, जो बैंक की तरफ से हमें चलान नंबर मिलेगा वो हम यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे डेट कि किस दिन हमने ये बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाया है, 6 मई को, 3 मई को। और यहाँ पे हेड लिखेंगे कि अगर हमने ये जो चलान है वो डिविडेंड से रिलेटेड है तो यहाँ पे डिविडेंड आ जाएगा, इंटरेस्ट से रिलेटेड है तो इंटरेस्ट, यानी कि मई के महीने में जितने चलान जमा करवाए हैं उनकी सारी डिटेल, जून के महीने में या जितने भी चलान आपने जुलाई के महीने में, यानी कि अप्रैल, मई, जून के जो चलान की डिटेल आपने गवर्नमेंट को या बैंक के अंदर आप कह सकते हैं आपने डिपॉजिट करवाई है, उसकी डिटेल आपने यहाँ पे फिल करनी है। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर है कि जो भी चलान आपने भरे हैं उनके सभी के, अगर 10 चलान आपने फिल किए हैं तो 10 चलान की यहाँ पे 1, 2, 3 करके यहाँ पे नंबर वाइज आप डालोगे, अप्रैल, मई, जून में जितने भी आपने चलान फिल किए हैं। और यहाँ पे वो पर्सन का नाम, जो ये जिसने ये फॉर्म फिल किया है, प्लेस, हमारी कंपनी का प्लेस, डेट आ जाएगा। और यहाँ पे वो पर्सन साइन करेगा जिसने ये फॉर्म यानी कि फिल किया है, या आप कह सकते हैं जिसने टीडीएस डिडक्ट किया है, तो मेनली वही पर्सन इसको साइन करेगा जिसने टीडीएस डिडक्ट किया है। और उसके बाद यहाँ पे नीचे हम एनॉक्सचर के जरिए पूरी डिटेल भेजेंगे। यहाँ तो ऊपर तो हमने ये डाल दिया कि टोटल टीडीएस हमने कितना डिडक्ट किया है, मान लेते हैं डिविडेंड हमने डिडक्ट किया है 10% का, तो यहाँ पे तो टोटल टैक्स आएगा, कितना टोटल टैक्स हमने भरा है, जैसे 40,000। लेकिन एनॉक्सचर के अंदर हम पूरी डिटेल डालेंगे। पूरी डिटेल का मतलब कि अप्रैल के महीने में हमने कितना टीडीएस किस किस पर्सन का डिडक्ट किया है, उसका डिडक्टी का रेफरेंस नंबर जो डिडक्टर की तरफ से प्रोवाइड किया गया है, वो रेफरेंस नंबर यहाँ पे, अगर वो डिडक्टी जो है वो कंपनी है तो 01 यहाँ पे कोड आएगा, अगर वो अदर है तो यहाँ पे 02 716 कॉलम के अंदर हम डालेंगे। यहाँ पे पैन नंबर डिडक्टी का 717 कॉलम में, नेम डिडक्टी का, और उसके बाद सेक्शन, किस सेक्शन के बेस पे उसका ये टीडीएस डिडक्ट किया गया है। डिविडेंड का आपको पता है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ का सभी का अपना सेक्शन होता है। डेट ऑफ पेमेंट कि आपने ये कितनी अमाउंट किस डेट को क्रेडिट की थी इस डिडक्टी को, जिसको आपने ये डिविडेंड दिया है, कितनी अमाउंट आपने उसके अकाउंट के अंदर क्रेडिट की थी, कौन सी डेट को, तो वो डेट आपने डालनी है यहाँ पे। और अमाउंट पेड और क्रेडिटेड, कितनी अमाउंट आपने पेड की थी, 40,000, 30,000, 10,000, यानी कि यहाँ पे टोटल अमाउंट डालनी है। और उसके ऊपर आपने कितना टीडीएस डिडक्ट किया, कितना सरचार्ज लगा, कितना एजुकेशन यहाँ पे आपने डालना है। और यहाँ पे टोटल अमाउंट आएगी टैक्स की 725 कॉलम के अंदर टोटल टैक्स, और यहाँ पे कितना टोटल टैक्स आपने बैंक के अंदर डिपॉजिट करवा दिया है, और डेट ऑफ डिडक्शन किस दिन आपने ये टीडीएस डिडक्ट किया था। तो यहाँ पे डेट ऑफ डिडक्शन, रेट विच एट विच डिडक्टेड, कौन से रेट के ऊपर 5%, 10%, 20%, जिस रेट के ऊपर भी आपने डिडक्ट किया है। और रीजन फॉर नॉन डिडक्शन, लोअर डिडक्शन, तो वो यहाँ पे रीजन लिखना है कि आपने टीडीएस लो रेट के ऊपर अगर डिडक्ट किया है या नहीं डिडक्ट किया। और नंबर ऑफ द सर्टिफिकेट, अगर आपने नॉन डिडक्शन की है या लो रेट के ऊपर डिडक्शन की है तो आपको पता है फॉर्म नंबर 13 और 15H और G फॉर्म डिपॉजिट करवाए जाते हैं कस्टमर की तरफ से, तो वो नंबर आपने यहाँ पर डाल देने हैं। वेदर द रेट ऑफ टीडीएस एज पर इनकम टैक्स एक्ट, रेट ऑफ टीडीएस एज पर जो इनकम टैक्स के हिसाब से जो रेट उन्होंने प्रोवाइड किया है वो रेट आपने यहाँ पे डालना है, अगर उनकी तरफ से कोई रेट दिया गया है। और नेचर ऑफ रेमिटेंस की, आपने ये जो रेमिटेंस की है, पेमेंट डिपॉजिट करवाई है बैंक के अंदर, वो किस मोड के जरिए आपने, यानी कि उसकी नेचर क्या है, उसकी नेचर जैसे कि आपने डिविडेंड की पेमेंट की है, या फिर आपने हो सकता है पेमेंट की हो
इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट की या फिर आपने कमीशन की तो वो नेचर ऑफ रेमिटेंस आपने यहाँ पे डालना है, और यूनिक एक्नॉलेजमेंट ऑफ द कोरस्पेंड फॉर्म नंबर, यहाँ पे इस फॉर्म नंबर की अगर हमने ये फॉर्म सबमिट करवाया है या एक्नॉलेजमेंट दी है तो वो नंबर यहाँ पे आएगा। तो इस तरीके से हम ये सारी डिटेल यहाँ पे डालते हैं। तो ये आपको हर पार्टी की, यानी कि जितने भी हमारे डिडक्टी होंगे, मान लेते हैं हमने 10 पार्टीज का डिविडेंड डिडक्ट किया था जो नॉन रेजिडेंट पर्सन है उनका डिडक्ट किया था, तो सभी की डिविडेंड की डिटेल यहाँ पे डालेंगे। और एक बात आपने याद रखनी है, ये जो अनॉक्चर है ये डिविडेंड के लिए अलग होगा और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के लिए अलग अनॉक्चर फिल किया जाएगा। तो ये अलग अलग अनॉक्चर हर तरह की नेचर के लिए, जो हमारी आपको पता है अलग अलग नेचर्स होती हैं, टीडीएस की, डिविडेंड है, कमीशन है, सभी के लिए अलग अलग अनॉक्चर फिल किया जाएगा। लेकिन ये जो डिविडेंड की डिटेल है, ऊपर का जो ये हमारा कॉलम्स हैं, इसके अंदर हम सभी चालान की, चाहे वो डिविडेंड है चाहे कमीशन, सभी की डिटेल यहाँ पे फिल करते हैं। जितने भी हमने चालान अप्रैल मई जून के महीने में फिल किए होंगे, अगर हम ये अप्रैल मई जून का 27 क्यू फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो ऐसे ही हर क्वार्टर के अंदर इस फॉर्म को फिल करके हमें गवर्नमेंट को सबमिट करवाना होता है।